स्वामी जी, अब एक और ज़रूरी बात यह है कि जो मरीज़ हैं हाई बीपी के, उन्हें योगाभ्यास किस वक्त करना चाहिए? क्या उन्हें अर्ली मॉर्निंग जब बहुत टेम्परेचर कम रहता है, सूरज तो आजकल वैसे भी नहीं निकल रहा है, तो टेम्परेचर में बहुत लो टेम्परेचर में एक्सपोजर से भी बीपी बढ़ता है और उससे भी स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा है, तो किस वक्त किया जाए योगाभ्यास इस सर्दी के मौसम में खास तौर से? देखो, एक बात तो विशेष है और वो तो भूल ही गया, बीपी के रोगी हो, हार्ट के रोगी हो, अस्थमा आर्थराइटिस के रोगी हो, उनको सुबह उठना चाहिए। जो 4 बजे नहीं उठ सकते, 5-6 बजे उठ जाए सुबह। जो देर तक सोते रहते हैं उनको हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो सुबह 5-6 बजे तक जरूर उठ जाए। लोग बहुत देर तक उठते हैं और बोलते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। तो देखो, आपने देखा कल पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम का नव शिलान्यास हुआ। करीब 500 करोड़ की लागत से वो 2 नए प्रकल्प और खड़े कर रहे हैं और आगे समय में 5000 करोड़ रुपये भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए हम खर्च कर रहे हैं। और जो है, कल बेटियों का भी योगाभ्यास हमने वहीं से कराया था। और मैं तो कहता हूँ, देखो, जो दोनों से न कर सके ना, एक से कर ले। अपना और अपने बच्चों का ऐसा अभ्यास बनाए, सुबह 4-5 बजे उठ करके और रात के 9-10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का सबका स्वभाव हो जाए ना। ये सर्दी, ये गर्मी, ये आंधी, ये तूफान, अरे मेरे भाई देखो, माना कि ठंड आ गई और आपने ये जो आज अलावा जला रखा था, भाई मेरे को तो ना वो उसमें लपटें जो दिख रही थी ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे आपने कंप्यूटर से पैदा कर रखी हो। तो स्वामी जी, देखिए, हमने आज सांकेतिक तौर पर जो स्क्रीन तैयार की है, तो उसमें एक संदेश ये भी छिपा है कि यहाँ पर आज स्टूडियो में स्नोफॉल भी हो रहा है। वही मैं देख रहा था। उस स्नोफॉल के दौरान आग में नहीं उठती, 2 योगिनियां अभ्यास भी कर रही हैं, लेकिन जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो आग ताप रहे हैं। तो जो अभ्यास करेंगे उनको आग ज्यादा तापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये संदेश है। हाँ, ऐसे तपस्वी बनो, अपने भीतर से अग्नि पैदा करो, अपने भीतर से ज्ञान को बढ़ाओ, अग्नि को बढ़ाओ, बल को बढ़ाओ, शौर्य, वीरता, पराक्रम, प्रतिभा को बढ़ाओ। ऐसे ही तो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम करना चाहते हैं कि अपना साधना, अपनी साधना, अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट हमसे एक क्षण के लिए वो ओझल ना हो, दोनों पैरों से न कर पाए तो एक से करना। ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। फिर ये और एक ही मर्कटासन और फिर भुजंगासन। मैं इसलिए इन बातों को रोज बताता हूँ। 99% लोग न स्वयं को जानते हैं, न अपने आप को जगा पाते हैं, न अपने सामर्थ्यों को उपयोग में ला पाते हैं। इसलिए बीमार, लाचार, दुखी, दरिद्र, बदहाल होकर के जीते रहते हैं। जबकि प्रकृति, परमेश्वर की रचना ऐसी है कि कोई अपने आप को थोड़ा भी ठीक से जान ले, जगा ले, तो रोगी, दुखी, दरिद्र कतई नहीं हो सकता मेरे भाई उससे। तो बीपी, शुगर तो हम ठीक करते ही हैं। इस देश की बड़ी बीमारी है प्रमाद। लोगों का प्रमाद हटाते हैं। तो आपने जो पूछा उसका उत्तर यह है, सुख चाहे यदि नर जीवन में, कर ले तू योग प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, दुखदाई हैं सब शत्रु हैं ये विषय है जितने दुनिया के। भव पार हुआ भव सागर में, जो जाल में इनके फंसा न रहा। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। तो सुबह सुबह पढ़े पता लगा कि किसी दिन देख लेना, तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाए। स्वामी जी, अब इमोशनल कर रहे हैं आप, ये वाली लाइन रहने दीजिए। इसलिए